सतनाम सतसाहिब गुरु सतनाम साहिब। सर्वश्रेष्ठ व शीघ्र कल्याणकारी पुस्तक के पेज नंबर 68 पर लिखा है, दो व्यक्ति मिलकर कोई गूढ़ मंत्रणा करते हैं, उसको तीसरा सकल ब्रह्मांड का स्वामी वरुण प्रभु जानता है। इसलिए कभी भी ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। जो दूसरों को धोखा देता है, ठगता है, वह वरुण देव के द्वारा स्वयं ठगा जाता है। वरुण अपने पाशों से उसे तत्क्षण जकड़ कर बंदी बना देता है और मूढ़ पापी को पता तक भी नहीं चलता। गुरुजी इसे समझाने की कृपा करें और ये भी बताएं कि वरुण देव को ब्रह्मांड का स्वामी क्यों कहा गया है। देखो, ये वेद का मंत्र है। कौन से वेद का? अथर्ववेद का। अथर्ववेद 4:18-2। जिस जगह तुमने लिखा वहीं ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। और उसमें लिखा है कि द्वो सन्निषद्ये यन मंत्रियते राजा तद्वेद वरुण स्त्रीतीय। ये शब्द लिखा है, ये श्लोक लिखा। और उसका अर्थ इन्होंने नीचे लिखा है कि दो व्यक्ति मिलकर कोई गूढ़ मंत्रणा करते हैं तो उसका तीसरा सकल ब्रह्मांड का स्वामी वरुण प्रभु जानता है। मतलब हम छुप करके यदि दो व्यक्ति कोई भी बात करें और हम सोचें कि तीसरा कोई नहीं जानता, तो वेद कहता है कि तीसरा जान रहा है। कौन? जो सकल ब्रह्मांड का स्वामी है। उसको यहाँ क्या कह करके संबोधित किया है? वरुण। इसलिए कभी भी ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को धोखा देता है, ठगता है। देखो कि ऐसे दो व्यक्तियों को मिलकर के कोई भी षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, कोई मंत्रणा नहीं करनी चाहिए, कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए जो दूसरों के लिए हानिकारक है, ठगने वाली है, षड्यंत्र वाली है, छल कपट वाली है। ठीक है जी, ये कहने का भाव है। वह वरुण, और यदि वो करता है तो क्या होता है? वह वरुण देव के द्वारा स्वयं ठगा जाता है। दो व्यक्ति ठगी का प्लान करते हैं, ठगते हैं किसी आदमी को, लेकिन उस व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं कि तू स्वयं ठगा जा रहा है। क्योंकि जो ब्रह्मांड का स्वामी, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी, वो तुम्हें देख रहा है। वो तो कण कण में है, वो आपको देख रहा है। देख रहा, तुम बचोगे कैसे? तुमने तो अगले को ठगा है, उसने तो पहले ही तुम्हें फांस डाल दी। जब तुम्हारे मन में भाव गलत आया तभी उसने क्या डाल दी? फांस डाल दी उसने। तो जाल तो पहले ही फैलाया गया है, जाल पूरा हुआ है। अब फंसे कौन, ये अलग बात है। अभी हम जो रोज कर्म कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? जाल तो फैलाया हुआ है। अब कौन फंसता है, कौन नहीं फंसता है, कौन फंस करके निकलता है, ये अलग बात है। अच्छा, आगे लिखा है, वरुण अपने पासों से उसे तत्क्षण, तत्क्षण का अर्थ है उसी समय, तत्काल जकड़कर बंदी बना लेता है और मूढ़ पापी को पता तक भी नहीं चलता। और यही होता है रोज। क्या किसी आदमी को पता लगता है? खुश होता है, मैंने अमुक को ठग लिया, मैंने उसको ठग लिया, मैंने उसको उल्लू बना दिया, मैंने उसको पागल बना दिया, खुश हो रहा है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि तेरे साथ जो हो चुका है उसका तुझे ज्ञान ही नहीं है। तेरा तो काम फिट हो गया, कर्म बन गया, तेरा तो फंस गया, पहले ही ऑलरेडी फंस चुका है वह व्यक्ति। इसमें ये अर्थ है। अब आपका लास्ट प्रश्न है इसमें, वो ये है कि वरुण को ब्रह्मांड का स्वामी क्यों कहते हैं? देखो, वरुण दो चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, जल और आकाश का। अब सर्वव्यापी है आकाश। ऐसी कोई जगह आपने किसी भी पुण्य आत्मा ने, सत्संग परिवार ने देखी कि जहां आकाश नहीं हो? नहीं देखी ना। ऐसी जगह देखी आपने कहीं जहां जल नहीं हो? जल ही नहीं होगा तो हम कैसे होंगे? इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा प्रतिशत है तो क्या है? जल है, 86%। सोचो, इस शरीर को किसका पुतला बनाया गया, बताया गया? पानी का पुतला, पानी का बुलबुला, पानी का। तो पानी है। तो हर जगह
वरुण देवता का अर्थ है वेदों में, वरुण का मतलब परमपिता परमेश्वर। समझ गए इस बात को? वरुण मानी वैसे जल होता है, वरुणालय सागर होता है, लेकिन परमपिता परमात्मा जो है उसको वहाँ क्या कह करके संबोधित किया गया है? वरुण। वेदों के अंदर इंद्र को भी परमात्मा कह करके संबोधित किया गया है। जो मैं वो मंत्र नहीं बताता क्या, स्वस्ति मंत्र फर्स्ट में, ओम स्वस्ति न इंद्रो वरद सर्वा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, स्वस्ति न अंतराक्ष्यो अर्ष्टनेमी, स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति, ऐसे बोलते हैं पंडित लोग, वेद मंत्र है। अब यहां इंद्र किसको कहा गया? परमेश्वर को कहा, परमपिता परमात्मा को इंद्र कहा गया। समझ गए इस बात को? वेदों में, ठीक है ना, इन्होंने अपना अलग बना रखा है, पुराणों में वो अलग है, वो वेदों में इंद्र है। यहाँ तो इन्होंने सुरलोक का जो, देवलोक का जो राजा है उसको देवेंद्र, इंद्र, उसको इंद्र कहते हैं, ठीक है जी, हाँ, स्वर्गलोक का। तो इस प्रकार अखिल ब्रह्मांड का जो स्वामी है वो वेदों के अनुसार कौन है? वरुण है, सतनाम सत्स है।